सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार ऋषि आदिमती शंकरादिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। शांति शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव मुनि श्रेष्ठ सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथादिराज का स्वाध्याय हम सभी लोग कर रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथादिराज में 9वें अध्याय की चर्चा चल रही है और हमने सूत्र क्रमांक 18 तक की चर्चा कर ली थी। आइए सूत्र क्रमांक 19 की परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि चारित्र का कथन किया, संवर के हेतुओं का निर्देश करने के बाद तपसा निर्जराचा यह सूत्र कहा, इसलिए अब तप का विधान करना चाहिए। अतः यहाँ तप कहते हैं वह 2 प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर, और उसे भी प्रत्येक 6 प्रकार का कहा। पहले बाह्य तप के भेदों का कथन करते हैं। आचार्य भगवंत ने बतलाया कि तप किसे कहते हैं, तो कहा था पहले इच्छा निरोधस तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप है, अर्थात अपने मन में जो उमड़ती हुई इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को रोकना। इच्छाओं को रोकने का नाम क्या कहलाता है? तप। इच्छा निरोधस तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। इच्छाओं का निरोध करना क्या कहलाता है? तप कहलाता है। और तप 2 प्रकार का, आभ्यंतर तप और बाह्य तप। तप कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, आभ्यंतर तप और बाह्य तप। तो आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है और बाह्य तप भी 6 प्रकार का है। तो सबसे पहले बाह्य तप के 6 भेद बतलाने का प्रयास करते हैं। अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपा। क्या कह रहे हैं? अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपा। 6 प्रकार के तप होते हैं बाह्य तप में। अंशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश। कौन कौन से? अंशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश। आचार्य भगवंत कहते हैं कि दृष्ट फल मंत्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए अनशन तप किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि किसी भी फल की इच्छा किए बिना, कोई भी फल की इच्छा नहीं रखना कि भगवान हमें अच्छा फल मिले या क्या मिले, या किसी भी फल की इच्छा किए बिना ना राग भी नहीं करना, कर्मों का विनाश किस लिए करना? तब तो कर्मों को क्षय करने के लिए, आगम की प्राप्ति के लिए। अनशन, जो आहार का त्याग किया जाता है वह अनशन तप कहलाता है। अर्थात संयम की वृद्धि करने के लिए, कर्मों के क्षय करने के लिए जो 4 प्रकार के आहारों का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है वह अनशन तप कहलाता है, जिसे हम कहते हैं उपवास। किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना, ये आपका अनशन नाम का तप कहलाता है। आगे कहते हैं संयम को जागृत रखने के लिए, दोषों को प्रशम करने के लिए, संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए अवमौदर्य तप किया जाता है। अवमौदर्य तप क्यों किया जाता है? तो संयम को जागृत रखने के लिए, ताकि संयम बढ़ा रहे, हमेशा बना रहे संयम, और
दोषों को प्रशम करने के लिए, संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए, जो राग भाव को दूर करने के लिए, स्वाध्याय की सुखपूर्वक वृद्धि के लिए और संतोष की वृद्धि के लिए और संयम को जागृत रखने के लिए जो भूख से कम भोजन किया जाता है वह अवमोदर्य तप कहलाता है। अनशन का अर्थ होता है चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना और अवमोदर्य का अर्थ होता है भूख से कम खाना। ठीक है, अनशन तप के बारे में तो आप जानते ही हैं। अनशन मतलब आहार का त्याग करना पूर्ण रूप से। जैसे हमारे आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के संग में एक मुनिश्री 108 चंद्रप्रभ सागर जी महाराज हैं। चंद्रप्रभ सागर जी महाराज एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, ये उनका नियम है। तो एक आहार एक उपवास, फिर आहार फिर उपवास, ऐसे उनका चलता रहता है। तो महीने में 15 दिन आहार होते हैं, 15 दिन उपवास होते हैं। साल में 6 महीने आहार होता है, 6 महीने उपवास होता है। ऐसे उनकी तपस्या है। अवमोदर्य तप, भूख से कम खाना। एक बार परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सागर में थे। तो सागर में उन्होंने 3 दिनों तक लगातार केवल 3-3 अंजुलि पानी लिया था और कुछ नहीं। अर्थात ये कहलाता है भूख से कम खाना, थोड़ा लेना। या जैसे 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी लेना, या जली जल लेना, या फली फल लेना, ऐसा अवमोदर्य। फिर कह रहे हैं वृत्ति परिसंख्यान। तो कह रहे भिक्षा के इच्छुक मुनि का एक आदि घर विषयक संकल्प अर्थात चिंता का अवरोध करना वृत्ति परिसंख्यान तप है। अर्थात जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो जब भिक्षा को जाते हैं घर में किसी गली आदि में, तो वहाँ पर अटपटासा नियम ले लेते हैं। ये अटपटासा नियम लेना वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप कहलाता है। जैसे कि एक बार परम पूज्य आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज थे, तो उन्होंने ऐसा नियम ले लिया कि मैं उसी व्यक्ति के घर पर आहार लूँगा जहाँ पर सामने से एक गाय आ रही होगी और गाय के सींग में गुड़ लगा होगा। तो महाराज का ये नियम था। तो ऐसा ही हुआ, एक गाय का ट्रक था, उसमें गुड़ रखा था। गाय आई और उसमें उसने सींग मारे, तो वो गुड़ किस में लग गया? गाय के सींग में लग गया। तो ऐसे महाराज को विधि मिल गई थी। ऐसे कठिन कठिन विधि लेते हैं मुनिराज, कई कई दिनों तक उनको मिलता ही नहीं है आहार। क्यों? क्योंकि विधि ही नहीं मिलती। तो ये वृत्ति परिसंख्यान हो गया। आगे कहते हैं आशा की निवृत्ति का फल जानना चाहिए। इंद्रियों के दर्प का निग्रह करने के लिए, निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए, सुखपूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि करने के लिए घृत आदि गरिष्ठ रस का त्याग करना चौथा तप है। अर्थात रस परित्याग। यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि आलस ना आ जाए और नींद पे नींद ना आए, इसलिए नींद को जीतने के लिए और स्वाध्याय में वृद्धि, स्वाध्याय की सिद्धि के लिए घी आदि जो गरिष्ठ रस होते हैं उनका त्याग करना। जैसे कि कोई दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो अपनी रसना इंद्रिय को जीतने के लिए और 5 इंद्रियों को भी जीतने के लिए घृत, दूध आदि रसों का त्याग कर देते हैं। ये रस परित्याग कहलाता है। जैसे हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ना तो नमक लेते हैं, ना मीठा लेते हैं, ना तेल लेते हैं। उन्हें किसी रस में इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको यही नहीं लगता कि भई हमें किसी भी इंद्रिय को पुष्ट करना है, नहीं, केवल अपनी आत्मा की दुआ। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब फिरोजाबाद में थे, तो वहाँ पर महाराज का जब चातुर्मास हुआ, तो उन्होंने चातुर्मास के 4 माह में 4 प्रकार के 6 प्रकार के रसों का त्याग कर दिया था। 6 प्रकार के रसों का, मीठा, नमक, घी, तेल, दूध, दही, सबका। तो ये रस परित्याग होता है। आगे कह रहे हैं कि एकांत जंतुओं की पीड़ा से रहित शून्य घर आदि निर्वाध ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए संयत को शय्यासन लगाना चाहिए। यह 5वां तप है। 5वां तप है विविक्त शय्यासन। अर्थात जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वह एकांत स्थान पर जंतुओं की पीड़ा से रहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर कोई जीव जंतु आदि ना हो, उस स्थान पर जाकर अपने स्वाध्याय ध्यान की सिद्धि प्रसिद्धि के लिए संयत जो मुनिराज होते हैं
वो ध्यान लगाते हैं, वो कहलाता है विविक्त सय्यासन। अर्थात स्वाध्याय ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत पवित्र स्थान पर जो बैठना होता है, जो सोना होता है, वह विविक्त सय्यासन कहलाता है। अर्थात मुनिराज पद्मासन में बैठ करके घंटों घंटों ध्यान करते, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 36 घंटे आचार ऐसे सय्यासन लगा लेते हैं, ऐसे अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। विविक्त सय्यासन। काय क्लेश, काय क्लेश के लिए आगे कहते हैं कि आतपन योग, वृक्ष के मूल में निवास, निरावरण, शयन और नाना प्रकार के प्रतिमा स्थान इत्यादि काय क्लेश है। यह छठा तप है, यह छठा तप है। अर्थात आराम तलवी की भावना को दूर करके आतपन योग को धारण करना काय क्लेश। काय क्लेश, काय मतलब शरीर, क्लेश मतलब दुख पहुंचाना, शरीर को दुख पहुंचाना। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो अपने शरीर को तपाने के लिए, इसको दुख पहुंचाने के लिए धूप में बैठ करके तपस्या करते हैं, ठंडी में बैठ करके, अभी कितनी ठंडी का मौसम हो रहा है, ऐसे ठंडी में बैठ जाएंगे और ठंडी में बैठ करके ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे। और मुनिराज गर्मी के दिनों में छत पे बैठ करके कड़कड़ाती धूप में सामायिक, ऐसे शरीर को कष्ट पहुंचाना, ये काय क्लेश कहलाता है। दिगंबर मुनिराज जब गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी होती है और ये सड़क जब आग उगलती है, ऊपर से सूरज तपता है, नीचे से सड़क तपती है, लपटें चलती हैं, लू चलती है, गरम गरम हवा, तब जाकर के मुनिराज भरी दोपहर में 2 बजे के समय विहार करते हैं। तो ये मुनिराज का क्या होता है, काय क्लेश नाम का तप होता है। अब आगे कह रहे हैं कि यह किस लिए, जो काय क्लेश तप है, यह किस लिए किया जाता है। यह देह सुख दुख को सहन करने के लिए, सुख विषयक आसक्ति को कम करने के लिए, प्रवचन की प्रभावना करने के लिए। शंका कि परिचय और काय क्लेश में क्या अंतर है। समाधान, अपने आप प्राप्त हुआ परिचय और स्वयं किया गया काय क्लेश, यही इन दोनों में अंतर है। परिचय तो अपने आप होता है, भूख आदि परिचय, सर्दी गर्मी अपने आप, लेकिन काय क्लेश स्वयं करते हैं मुनिराज, स्वयं जा के सामायिक करते हैं, स्वयं जा के कठोर साधना को धारण करते हैं। शंका, तो इसको बाह्य तप क्यों कहते हैं। बाह्य तप द्रव्य के आलंबन से होता है, दूसरों के देखने में आता है, इसलिए इसे बाह्य तप। जब मुनिराज अपने शरीर को एकाग्र चित्र एक स्थान पर बैठ करके पद्मासन बना करके ध्यान आदि करते हैं, सामायिक आदि करते हैं, तो वो सभी को दिखाई देता है, इसीलिए इसे बाह्य तप कहते हैं। इस प्रकार से 6 बाह्य तप हो गए। अनशन, 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना, अवमोदर्य, भूख से कम खाना, वृत्ति परिसंकान, भिक्षा को जाते समय घर गली आदि में अटपटा नियम लेना, रस परित्याग, इंद्रियों के दमन के लिए, घृत दुग्ध आदि गरिष्ठ रसों का त्याग, विविक्त सय्यासन, स्वाध्याय आदि की सिद्धि के लिए एकांत या पवित्र स्थान में बैठना, विविक्त सय्यासन। काय क्लेश, आराम की भावना को दूर रख के आत्मन योग आदि को धारण करना काय क्लेश तप है। अब आगे आभ्यंतर भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र आचार्य भगवंत बतलाते हैं। अगला सूत्र है प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम। ध्यानान्युत्तरम अर्थात प्रायश्चित, विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय विसर्ग और ध्यान। बाह्य तप कितने होते हैं, 6, और अंतरंग तप भी कितने होते हैं, 6। आभ्यंतर तप इसको क्यों कहा, क्योंकि ये तप बाहर लोगों को दिखाई नहीं देते और बाह्य तप सब लोगों को दिखाई देते हैं। आप बाह्य तप देख सकते हो लेकिन अंतरंग तप नहीं देख सकते, इसीलिए 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो कह रहे हैं शंका, इन्हें आभ्यंतर तप क्यों कहा गया। मन का नियम करने वाला होने से इन्हें आभ्यंतर तप किया गया। अर्थात मन का नियम, मन के ऊपर नियंत्रण करने का काम करते हैं। वहाँ तो शरीर में दिखता है, उन्होंने काय क्लेश किया, शरीर में दिखा, उपवास किया, शरीर में दिखा, वृत्ति परिसंख्यान किया, शरीर में दिखा, परंतु ये तप आपको शरीर में नहीं दिखेगा, ये मन की संकल्प शक्ति होती है, इसलिए इसे आभ्यंतर तप कहते हैं। अब कह रहे प्रमाद जन्य दोष का परिहार करना प्रायश्चित तप है। अर्थात प्रमाद और अज्ञान से जो लगे हुए दोष होते हैं उनकी शुद्धि करना, क्या करना, उनकी शुद्धि करने का नाम ये प्रायश्चित कहलाता है। कोई भी मुनिराज हैं,
उनको पता चला कि मुझे तो दोष लग गया, मुझे तो क्या लग गया, दोष लग गया, मेरे से कोई त्रुटि हो गई। तो वो क्या करते, कठोर कठोर प्रायश्चित ले लेते हैं और मन ही मन में खूब पश्चाताप करते हैं कि हे भगवान, हमसे तो ऐसी ऐसी गलती हो गई, हमें क्षमा करें। और कठोर कठोर मन में ही संकल्प शक्तियाँ ले लेते हैं, मन में ही संकल्प कर लेते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, इतने दिन इसका त्याग, ऐसे ऐसे प्रायश्चित ले लेते हैं। एक बार परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के 6 माह शक्कर अर्थात मीठे का त्याग था और 6 माह बाद जब उनके शक्कर का त्याग पूर्ण हुआ तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद देते हुए एक श्रावक को कहा, आज तो सुधा सागर जी महाराज के शक्कर के त्याग के 6 माह पूरे हो गए। तो श्रावक ने बढ़िया भाव में आके कि आचार्य श्री कहना चाहते कि आज तो उनको मीठा खिलाओ। तो उसने दूध में खूब सारा डाल दिया बूरा, और उसको क्या पता था कि नमक की और ये बूरा एक जैसा होता है पिसा हुआ। तो उसने बूरे की जगह 1 कटोरी 2 कटोरी भर के अच्छा नमक डाल दिया। अब वो तो हो गया क्या, बिल्कुल खारा एकदम। अब वो महाराज को दिया, महाराज ने 1 अंजलि लिया और फिर वो लेने के लिए मना करे, बोले नहीं महाराज, आज तो आचार्य श्री ने कहा है आपको तो लेना पड़ेगा। 1-2 अंजलि उनको बहुत सारा दूध पिला दिया, जिसके कारण से उनको बाद में वमन हो गया, तकलीफ हो गई। उन्होंने आचार्य श्री के पास जा कर के प्रायश्चित लिया तो आचार्य श्री ने कहा 6 महीने और त्याग करना पड़ेगा, ये प्रायश्चित होता है। तो मन में अंदर फिर से 6 महीने का तो त्याग था ही और त्याग मिल गया। ऐसे एक बार अपने आचार्य श्री संघ की कारिका माता जी गिरनार जी जा रही थी, तो गिरनार जी में यात्रा कर रही थी तो उनके पैर में कांच चुभ गया। तो आचार्य श्री के पास संदेश आया, तो आचार्य श्री ने कहा प्रायश्चित लो, प्रायश्चित लेना। काय का प्रायश्चित भैया, कि आप अपनी हिरिया समिति का पालन नहीं कर रहे थे, नीचे देख के अच्छे से नहीं चल रहे होंगे। जब तो कांच चुभ गया, नहीं तो कैसे चुभता, कांच चुभ गया, कितने जीव मर गए होंगे वो। तो गुरुदेव ने ऐसे प्रायश्चित दिया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। फिर कहते हैं कि पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है, अर्थात पूज्येषु आदरो विनय। सर्वार्थ सिद्धि में परिभाषा ये आई है जब, तो कहते हैं पूज्य पुरुषों में आदर करना, पूज्य पुरुषों की आदर करना, ये विनय कहलाती है। अर्थात जो रत्नत्रय के धारी होते हैं उनका आदर करना विनय। जैसे संघ में और भी मुनि महाराज हैं, अब संघ में छोटे महाराज भी होते हैं, बड़े महाराज, अर्थात जो दीक्षित, जो पहले के दीक्षित है वो बड़े महाराज, जो छोटे दीक्षित। अब कोई छोटे महाराज है बहुत तपस्या करते हैं तो उनकी भी विनय करना, आदर करना। जैसे हमारे सुधा सागर जी महाराज जब संघ में निष्कम सागर जी, महासागर जी महाराज थे तो उनकी कितनी भैयावृत्ति करते थे। उनको अंतराय आते थे तो आहार कराने जाते थे, कितनी बार आहार कराने गए, निष्कम सागर जी की कितनी भैयावृत्ति की। और संघ में भी महाराज होते हैं उनकी भी कितनी भैयावृत्ति करते हैं। पूरे संघ में कोई भी मुनि संघ हो, कितनी भैयावृत्ति देख करके बहुत। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का उदाहरण ले लो, उनके संघ के एक महाराज को लगातार अंतराय आ रहे थे, बड़े प्रेम के साथ उन्होंने आहार कराया, वात्सल्य के साथ। तो ये क्या कहलाता है, यही तो है विनय तप। अपने से जो जिनमें गुण है उनका अपन को विनय करना चाहिए। जैसे आचार्य श्री हैं, कभी भी आचार्य श्री को कहो आचार्य श्री आप कितने महान हैं, आपने कितना अच्छा संग बना दिया। आचार्य श्री कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, सब गुरु जी का किया हुआ है, गुरु के प्रति विनय। फिर कह रहे हैं आगे वैयावृत्ति तप, शरीर की चेष्टा और दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना वैयावृत्ति तप है। अर्थात शरीर एवं अन्य वस्तुओं द्वारा मुनियों की सेवा करना। जैसे मुनि के तो तप होते तो मुनि की सेवा कैसे करेंगे, तो दूसरे मुनि की वैयावृत्ति करके। कोई बीमार साधु हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उल्टियाँ भी हो जाती हैं आहार आदि में, चला भी नहीं जाता है और बड़ी तकलीफ होती है, तो उनकी सेवाएं करते हैं संघ में। उनको उनके पैर दबाते हैं, उनके हाथ दबाते हैं, उनके सिर दबाते हैं, उन्हें आहार कराते हैं, उनको एक हाथ से पकड़ के ले जाते हैं। ये वैयावृत्ति तप कहलाता है। संघ में बहुत सारे साधु हैं अपने आचार्य श्री के संघ में और हर संघ में, तो विहार करके आते हैं और जब थक जाते हैं तो सब छोटे बड़े सब महाराज एक दूसरे की वैयावृत्ति करते। कितना अच्छा दृश्य होता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज देखो, उन्होंने अपना हंसते हंसते पद त्याग दिया और पद त्यागने के बाद आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने उनकी कितनी वैयावृत्ति की, गुरुदेव की कितनी सेवा की, वैयावृत्ति तप। स्वाध्याय
स्वाध्याय के लिए कह रहे आलस्य को त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय तप है, अर्थात आलस्य को त्याग कर स्वाध्याय करना। हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज घंटों घंटों स्वाध्याय करते हैं। एक ग्रंथों को उन्होंने कितनी बार पढ़ लिया, बार बार पढ़ते हैं और घंटों घंटों स्वाध्याय करते हैं। आज कोई भी आप प्रश्न पूछो उसका उत्तर आपको प्रमाण सहित मिल जाएगा। ये कहलाता है स्वाध्याय तप। प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी, वीर सागर जी, प्रणम्य सागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी, सब महाराज को देख लो, अटूट ज्ञान, अपार ज्ञान। जब भी आप देखने जाएंगे तो उनका ध्यान अपने स्वाध्याय में ही होता है। फिर कह रहे हैं विसर्ग तप, अहंकार और ममकार का संकल्प रूप त्याग करना, अर्थात जो संकल्प है उसका त्याग करना विसर्ग तप, अर्थात बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। बाह्य परिग्रह तो मुनि महाराज रखते ही नहीं है, वो त्याग हो जाता है, लेकिन अंतरंग में भी जो होता है वो सबका त्याग, मेरा कुछ भी है इसका भी त्याग कर देते हैं, अहम भाव का भी त्याग कर देते हैं। मुनिराज को इतना ज्ञान आदि होने के बाद भी बिल्कुल सरल छोटे बच्चे जैसे बन जाते हैं, कभी कुछ नहीं, कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, सब गुरु जी का किया हुआ है। ये विसर्ग तप। और ध्यान तो कह रहे चित्त में विक्षेप का त्याग करना ध्यान कहलाता है। चित्त की चंचलता को रोक करके किसी एक पदार्थ का चिंतन करना, अर्थात अपने मन में जो परिणाम होता है उन परिणामों को स्थिर करके किसी एक विषय पर ध्यान करना, चिंतन करना ध्यान कहलाता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 36 घंटों तक ध्यान किया था। कितने घंटों तक ध्यान किया था? 36 घंटों तक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने ध्यान किया था। इस प्रकार से ये आभ्यंतर तप के भेद हो गए। अब आगे कहते हैं कि इनके तो भेद हो गए, अब और भी भेद हैं क्या? आभ्यंतर तप जो कहे प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, इनके भेद कितने हैं? तो अब इनके भेद दिखलाने के लिए सूत्र कहते हैं नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्, अर्थात ध्यान से पूर्व प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, इनके क्रम से 9, 4, 10, 5 2 भेद हैं। सूत्र में यथाक्रमम यह शब्द दिया गया, अर्थात प्रायश्चित तप 9 प्रकार का, विनय 4 प्रकार का, वैयाव्रत 10 प्रकार का, स्वाध्याय 5 प्रकार का, और जो विसर्ग नाम का तप है, यह विसर्ग नाम का तप यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। सूत्र में प्राग ध्यानात् यह वचन दिया क्योंकि ध्यान के विषय में बहुत कुछ कहना है, इसलिए आगे कथन करेंगे। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने इनके भेद बताए। प्रायश्चित तप के सबसे पहले 9 भेद, विनय के 4, वैयावृत्ति के 10 और स्वाध्याय के 5, विसर्ग के 2, और आगे ध्यान के भी 4 तप बताएंगे। अब प्रायश्चित तप के जो 9 भेद बताए तो कह रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना, अर्थात प्रायश्चित तप के 9 भेद बताए। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। तो कह रहे हैं गुरु के समक्ष 10 दोषों को टालकर अपने प्रमाद का निवेदन करना आलोचना कहलाता है। जैसे कि कोई भी दिगंबर मुनिराज हैं, उनके 10 दोष होते हैं। जैसे कि आप मान लो कोई भी दोष लग गया तो मेरे दोष मिथ्या हो, प्रतिक्रमण हो आदि सब करने पर जो मुनिराज होते हैं तो वो महाराज के पास जाकर के अपने सब दोषों को टाल करके अपने गुरु महाराज से प्रमाद का निवेदन करते कि महाराज जी हमसे ये गलतियाँ हो गई। अपने गुरु को जाकर के बताते हैं ना, जैसे संघ में बड़े गुरु हैं, बड़े मुनि हैं, आचार्य हैं, तो आचार्य से जाकर के मुनि कहते कि महाराज जी हमसे तो ये गलती हो गई, तो अपने दोषों की निंदा करते हैं। ये कहलाता है आलोचना। अपने गुरु के पास जाकर के अपने प्रमाद का निवेदन करना, आलोचना प्रायश्चित तप। प्रतिक्रमण, मेरा दोष मिथ्या हो, गुरु के सामने जाकर निवेदन करना, अपनी प्रक्रिया का व्यक्त करना। प्रतिक्रमण, गुरु के पास जाकर के अपने लगे हुए दोषों का पश्चाताप करना। गुरु के पास चले गए और अपने दोषों का पश्चाताप करना कि गुरु जी
हमसे ये पाप हो गया, हमें क्षमा करें, हमारा दोष मिथ्या हो, ये प्रतिक्रमण। फिर कह रहे तदुभय अर्थात आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों का संसर्ग होने पर, दोषों का शोधन करने पर तदुभय प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिक्रमण भी करना और आलोचना करना दोनों। फिर कह रहे विवेक, आगे विवेक क्या है तो कह रहे सशक्त हुए अन्न पान उपकरण आदि का विभाग करके विवेक प्रायश्चित है, अर्थात जो सदोष आहार उपकरण आदि का नियमित समय तक त्याग करना, ये विवेकता। जैसे कि महाराज होते हैं, नियम ले लेते हैं कि इतने माह तक इतनी चीज़ों का त्याग, कभी मीठे का त्याग लेते हैं, कभी नमक का त्याग ले लेते हैं, कभी किसी रस का त्याग लेते हैं, कभी कहते हैं हमारे भिंडी का त्याग है, किसी के सूखे मेवे का त्याग है, ऐसे जो ले लेते हैं उन सब का क्या कहलाता है, विवेकता। फिर कह रहे हैं आगे, तो विवेकता हो गया कि कायुत्सर्ग आदि करना विसर्ग है, अर्थात कुछ समय के लिए महाराज कायुत्सर्ग आदि करते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, ये विसर्ग प्रायश्चित। जैसे कि कोई दोष लग गया, कुछ भी हो गया, तो प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने कायुत्सर्ग का नियम ले लिया, विसर्ग प्रायश्चित। आगे तप, अनशन अमोदर्य आदि तप करना प्रायश्चित है, अनशन करना, उपवास करना, ये सब कौन से तप कहलाते हैं, तप प्रायश्चित तप। छेद, छेद कह रहे हैं 1 दिन 1 महीना पक्ष आदि दीक्षा का भंग कर देना। तो कह रहे हैं कि कभी संघ में किसी साधु ने गलतियां कर दी तो कुछ दिनों के लिए दीक्षा का भंग कर देना। परिहार, कुछ समय के लिए संघ से पृथक कर देना। कई साधु ऐसे होते हैं कि पक्ष महीने आदि के लिए उनको संघ से अलग कर दिया जाता है, ताकि जैसे कई बार कुछ गलतियां, कुछ कमी, या उनको और मजबूत दृढ़ बनाने के लिए, है ना, तो उनको संघ से कुछ समय के लिए अलग कर देते हैं। फिर उपस्थापना की दीक्षा का पुनः प्राप्त कराना, उपस्थापना। आचार्य भगवंत ने पुरानी दीक्षा का तो छेद कर दिया और नवीन दीक्षा दे दी, यह प्रायश्चित संघ के आचार्य देते हैं। उपस्थापना विशेषार्थ में बताते हैं कि प्रायश्चित के 9 भेद गिनाए। प्रायः शब्द का अर्थ साधु लोग है, उसका चित्त जिस कर्म में चित्त होता है वह प्रायश्चित कहलाता है। कि साधु लोग का जिस कर्म में चित्त होता है वह प्रायश्चित कहलाता है। अथवा प्रायः शब्द का अर्थ अपराध है और चित्त का अर्थ शुद्धि है, इसलिए प्रायश्चित का अर्थ अपराधों का शोधन करना है। ये ही वे 9 भेद हैं जिसके द्वारा साधु दोषों का परिमार्जन करता है। पहला भेद आलोचना है। आलोचना इन 10 दोषों से रहित होकर की जाती है। 10 दोष कौन कौन से हैं तो कह रहे 10 दोष अर्थात उपकरण आदि देने में मुझे लघु प्रायश्चित देंगे ऐसा विचार कर उपकरण प्रदान करना, यह प्रथम आलोचना दोष है। मैं दुर्बल हूँ, मैं ग्लान हूँ, उपवास आदि नहीं कर सकता, यह लघु प्रायश्चित है, ऐसा दोष कहूँगा तो दूसरा दोष है। अन्य आदृष्ट दोषों को छिपाकर प्रकाश में आए हुए दोषों का निवेदन करना, मायाचार नाम का दोष है। चौथा, आलस्यवश प्रमादवश अपने अपराधों की जानकारी प्राप्त करने में निरुत्सुक होने पर स्थूल कहना चौथा दोष है। महादुश्चर प्रायश्चित के भय से महादोष छिपाकर उसमें हल के दोष का ज्ञान कराना पांचवा दोष है। व्रत में इस प्रकार दोष लगने पर हमें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा, इस विधि गुरु की उपासना करना छठा दोष है। पाक्षिक और चातुर्मासिक आदि क्रिया के समय साधुओं द्वारा किए जाने वाले आलोचना जन्य शब्दों के प्रदेश से व्याप्त होने पर पूर्व कहना सातवां दोष है। गुरु द्वारा किया हुआ प्रायश्चित क्या युक्त है, आगम में इसका क्या विधान है या नहीं, इस प्रकार की शंका अन्य साधुओं के समक्ष प्रकट करना आठवां दोष है। किसी प्रयोजन बस अपने साधुओं के समक्ष दोष कर प्रायश्चित लेना नौवा। इस विधि से लिया हुआ बड़ा से बड़ा प्रायश्चित फलदायक नहीं होता। मेरा दोष अपराध के समान है, यह भी जानना। इस प्रकार जो प्रायश्चित मिलेगा वह भी युक्त है। इस प्रकार अपने दोषों को छिपाना 10वां दोष है। तो अभी हमने चर्चा की थी ना कि गुरु के समक्ष 10 दोषों को टालकर अपने प्रमाद का निवेदन करना। तो ये 10 दोष टालना कि मैंने उपकरण देने में क्या छोटा प्रायश्चित देंगे ऐसा विचार करना, उसको टांगना, मैं दुर्बल हूँ, मैं ग्लान हूँ, मैं उपवास आदि नहीं कर सकता। इन सब जो मन में अनेक प्रकार के दोष होते हैं उनको टाल करके गुरु के समक्ष अपने प्रमाद का
विवेचन करना, निवेदन करना। अन्यत्र 10 दोषों में अकंपित, अनुमानित, दृष्ट, पादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त, तत्सेवी ये नाम आए हैं। प्रायश्चित का दूसरा नाम भेद प्रतिक्रमण है। मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा निवेदन करना प्रतिक्रमण है। यह शिष्य करता है और गुरु के द्वारा जो आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण किया जाता है वह तदुभय है। यह प्रायश्चित का तीसरा भेद है। इसके आगे प्रायश्चित जिनके जो नाम है तदनुसार उनका स्वरूप है। यहाँ प्रायश्चित के 9 भेद हैं, किंतु मूलाचार में आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, मृत, मिल, परिहार, श्रद्धा ये 10 भेद हैं। टीकाकार ने इसका स्पष्टीकरण करते समय मूलक वही अर्थ किया है यहाँ जो उपस्थापना किया गया है तथा मानसिक दोषों के होने पर परिमार्जन के लिए मेरा दोष मिथ्या हो ऐसी अभिव्यक्ति करने को श्रद्धान नाम का प्रायश्चित बताया है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर प्रायश्चित तप के 10 भेद किए। तो देखो आचार्य उमा स्वामी जो महाराज हैं उन्होंने तो 10 भेद बताए, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग 9 भेद बताए, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना ये वाले 9 भेद बताए। लेकिन जो आचार्य भगवंत मूलाचार में वट्टकेर स्वामी महाराज उन्होंने 10 भेद, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद और परिहार ये तो है ही। और फिर यहाँ पर एक कह दिया मृल और श्रद्धा, 2 कह दिए यहाँ पर, मृल और श्रद्धा ये 2 कह दिए। तो टीकाकार ने यहाँ स्पष्ट किया है कि उपस्थापना का अर्थ किया गया तथा श्रद्धान का मानसिक दोष के होने पर उसके परिमार्जन के लिए जो मेरा दोष मिथ्या हो ऐसी अभिव्यक्ति करना ये श्रद्धान नाम का बतलाया है प्रायश्चित तप। तो इस प्रकार से प्रायश्चित तप के कितने भेद बता दिए? प्रायश्चित तप के 9 भेद आचार्य भगवंत ने बतला दिए। ये तो प्रायश्चित तप हो गया। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने क्या क्या जाना एक बार दृष्टिगोचर कर लेते हैं। हमने तप जाने, इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है और बाह्य तप 6 प्रकार के हैं। अनशन अर्थात 4 प्रकार के आहारों का त्याग, अमोदर्य भूख से कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान भिक्षा को जाते समय गली आदि में अटपटा नियम लेना, रस परित्याग इंद्रियों को जीतने के लिए जो दिगंबर मुनिराज रस का परित्याग करते हैं, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान में बैठना, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, आराम की भावना को दूर रखते हुए आत्मन योग धारण करना काय क्लेश तप है। अभ्यंतर तप 6 प्रकार के, प्रायश्चित अज्ञानता से लगे हुए दोषों का शुद्धिकरण करना प्रायश्चित है। विनय, रत्नत्रय या उनके धारकों की विनय करना, आदर सत्कार करना विनय तप, भैयावृत्ति, शरीर एवं अन्य वस्तुओं से मुनियों की सेवा, स्वाध्याय आलस का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना, विसर्ग वाय और आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना, ध्यान चित्त की चंचलता को रोककर एक पदार्थ का चिंतन करना ध्यान है। उसके पश्चात बताया गया प्रायश्चित तप के 9 भेद, विनय के 4, वैयावृत्ति के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 और विसर्ग के 2 भेद और ध्यान के 4 भेद। अब प्रायश्चित तप के हमने 9 भेद पढ़े। आलोचना अपने गुरु से जाकर के अपने दोषों को निवेदन करना, प्रमाद को बतलाना, प्रतिक्रमण जो दोष लगे हैं उनका पश्चाताप करना प्रतिक्रमण है। तदुभय आलोचना भी करना, प्रतिक्रमण पहले आलोचना करना फिर उसका प्रतिक्रमण। विवेक जो आहार आदि लेते हैं, उपकरण आदि, उनमें इतने समय तक का नियम रखना कि इस समय तक इन आहारों का त्याग है। फिर कहा विसर्ग कुछ समय के लिए कायसर्ग आदि करना, जैसे मुनिराज कुछ समय के लिए कायसर्ग अवस्था में खड़े हो जाते हो, ध्यान आदि करते हैं। तप उपवास करना, अनशन करना। छेद 1 दिन 1 पक्ष आदि दीक्षा का भंग होना। परिहार कुछ समय के लिए संग से पृथक कर देना। उपस्थापना पुरानी दीक्षा छेद करके नई दीक्षा दे देना। इस प्रकार से 9 प्रकार का प्रायश्चित तप होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में और पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की कक्षाएं यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि सबसे पहले हमारी कक्षा आप तक पहुंचे। सभी के लिए जय जिनेन्द्र, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।